अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दी थी। अब इस लेक्चर में 6.4 कराते हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, आप बहुत ध्यान से देखें। अगर एक क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ जाता है तो कम्प्लीटली आपका जो है पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक बात देखें, हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, ये फार्मूला आप लिख लें कहीं भी। इसका फार्मूला था एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे ये कहाँ से आए, ये पहले तो आप शुरू में ये लिख लें, ये वाली चीज़ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे एक्स कहाँ से आएगा और डेल्टा एक्स कहाँ से आएगा, एफ एक्स कहाँ से आएगा। अब देखते हैं। देखिए ये वाला जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर एफ एक्स को सबसे पहले हम एक बार बताएं, एफ एक्स मान ले जाए, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रूट है तो इसे पूरे को ये वाला जो है हम क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 25.3 मान लेते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 25.3, और एफ एक्स को हम मान लेते हैं, देखिए रूट के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पर रूट एक्स ले लीजिए। इसको एफ एक्स को क्या ऐड करें, रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ डैश एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। हमारे पास एफ एक्स आ गया रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया 1/2 रूट एक्स। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 है, हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए 25 के आसपास, 25 के इसके पहले का नंबर देखिए, ये वाला 25 के आसपास, यहाँ क्या है स्क्वायर रूट की बात चल रही है, 25 के आसपास नियर अबाउट ऐसा नंबर लें, ऐसा नंबर लें जिसका स्क्वायर रूट किया जा सके, स्क्वायर रूट किया जा सके। अब आसपास या 25 ही ले सकते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, तो 25 ही लिया जा सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, और x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 25.3। तो यहाँ से x की जगह मैं क्या रखूँ 25 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 25.3, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 25.3 माइनस 25 यानी कि 0.3। बहुत सिंपल सी बात है, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं। ये वाला तो क्या हो गया x और ये क्या हो गया डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है। परंतु इसमें तो इत्तेफाक से इसमें भी और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिसका स्क्वायर रूट हो सके। आगे ऐसे नंबर भी आएंगे जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं हो सकता, वहाँ पर हमें नंबर मानने पड़ेंगे इस टाइप के। तो देखिए हम यहाँ पर करें, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स रख दीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। अब x की वैल्यू क्या है 25, 1/2 रूट 25 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.3। यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3 यानी कि 5 प्लस 0.3 अपॉन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 0.03 यानी कि आंसर आ गया 5.03।
यानी कि हमें 25.3 का स्क्वायर रूट करना था, किसका यूज करके, डिफरेंशियल का। अब हमने डिफरेंशियल किया और डिफरेंशियल करके क्या आया, 5.0 डिफरेंशियल करके ये फॉर्मूला लगाया और आंसर क्या आया, इसको स्क्वायर रूट करके देखिए 5.03। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, पहले तो ये देखिए 49.5। मैंने बताया है कि हम x को ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 49 के आसपास हो और स्क्वायर रूट हो। x को ऐसा मानेंगे जो 49 के आसपास हो और जिसका स्क्वायर रूट हो सके। तो 49 का ही x को हम क्या मान लेते हैं, 49। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49.5 माइनस 49, यानी कि 0.5 हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स, हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, एफ एक्स हमने किसको माना है, एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स हम मानेंगे रूट एक्स को, रूट की बात चल रही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 रूट एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2। भाई रूट की बात आ रही थी, अगर क्यूब रूट की होती तो क्यूब रूट ले लेते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.5, एक्स की वैल्यू 49 प्लस 1/2 रूट 49 इंटू 0.5, 49 का स्क्वायर रूट 7 प्लस 1/2 इंटू 7 और इंटू 0.5, यानी कि 7 प्लस 0.5/14। 14 से अगर डिवाइड करें 7 से 14 से 14 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0, चलेगी नहीं, 0.14 3 जा 42, 8 बचा और 14 5 70, लगभग ये आ जाएगा 0.035। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.035 अप्रोक्स। ये हमारा 49.5 का स्क्वायर रूट अगर सीधे आप कैलकुलेटर से करें तो ये हमने किसके तरीके से किया, डिफरेंशियल। पहले इसे क्या मान लिया, एफ एक्स को रूट एक्स, क्योंकि रूट था यहाँ पर, क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट मान लेते। एफ डैश हो गया 1/2 रूट एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का है 49.5। एक्स को ऐसा नंबर लेंगे जो 49 के आसपास हो, और अगर मान लिया 49 की अपेक्षा 48 होता तो हम क्या करते, उसके आसपास का नंबर देखते जिसका स्क्वायर रूट किया जा सके। तो उसके आसपास कौन आता, 49। तो x को हम क्या मान लेते, 49। अभी हमारा देखिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बदलाव आएगा। पहले तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट में, 0.06। अब इसको 0.6 है, थर्ड पार्ट में है 0.6, यानी कि इसका मीन्स ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0.6। अब इस पे देखिए स्क्वायर रूट है या इस पे स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स 0.6। हमें x की वैल्यू वह लेट करनी है जो 0.6 के आसपास हो। भाई 0.60 लिख लेते हैं हम। अब 0.60 के आसपास x की एफ एक्स को हम ले लेते हैं रूट x, और एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर रूट की बात आ रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट x। चलिए यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। अब हम देखें x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.60 है, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.60 है। अब भैया 0.60 है, x की ऐसी वैल्यू लें
जो 0.60 के पास हो और जिसका स्क्वायर रूट हो सके। यानी कि x की मैं लिख देता हूँ, x की ऐसी वैल्यू जो 0.60 के पास हो, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों से काम चल जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट किया जा सके। बस ये बात ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे, रूट किया जा सके। तो भैया 0.64 इसके आसपास है, तो इसका मतलब हमने x को क्या मान लें, x को मान लें 0.64। देखिए 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होता, 0.8। किसके पास है ये, 0.60 के आसपास है। चलिए, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 0.64। x की वैल्यू क्या मान ली हमने, 0.64, प्लस क्या आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.60। यानी कि डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.60 माइनस 0.64, यानी कि 0.04 माइनस का, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू आई -0.04। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं उसको वहाँ पे कर देते हैं। अब इसे हम देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, f(x) प्लस डेल्टा x का फॉर्मूला लिखना है। क्या आएगा, f(x) आएगा और प्लस f' ऑफ x इंटू डेल्टा x। f(x) की वैल्यू देखिए √x रख दीजिए, प्लस f' की वैल्यू 1/2√x और इंटू क्या है, डेल्टा x। चलिए √x की वैल्यू 0.64, 1/2 इंटू 0.64 इंटू डेल्टा x की वैल्यू -0.04। यहाँ पे आएगा 0.8, 1/2 इंटू 0.8 इंटू माइनस का 0.04। तो 0.8 यहाँ पर 1/1.6 और माइनस का 0.04। अब भैया हम इसको सोल्व करें 0.04। देखिए 0.04 को डिवाइड करना है किस माइनस का 1.6 से। इसका पॉइंट हटाएं 10 आ जाएगा, इसका हटाएं 100 आ जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 2.5 डेसिमल, तो 0.025 माइनस का, तो यहाँ आ गया 0.8 माइनस 0.025 माइनस कर दीजिए 0.8 में से 0.025, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7, तो आंसर आ जाता है 0.775। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन को आप करते जाइए। सीधा 0.6 था, 0.6 के आसपास का वह नंबर देखिए जो जिसका स्क्वायर रूट किया जा सके, वह नंबर आ 0.64। हमने x की वैल्यू 0.64 मान लिया, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.6 माइनस 0.64 यानी कि -0.04। हमने फॉर्मूला लिखा f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस f(x) प्लस f' ऑफ x इंटू डेल्टा x। वैल्यू पुट कर दी और आंसर 0.775 स्क्वायर रूट किसका आया, 0.6 का।